ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे 6 और धूप को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यानी कि जैसे हो गया हो 10 बजे का टाइम और अभी सिर्फ 6 बजे हैं। मैं जगी थी 5 बजे। 5 बजे जगकर मैंने पहले करी थी किचन की सफाई। किचन की सफाई करते करते 1 घंटा हो गया, 5 से 6 बज चुके हैं। फिर आ गई मैं रूम में, बच्चों को दिया जगह और बच्चे अपना फ्रेश होने लग रहे हैं, नहाने लग रहे हैं, तब तक कि मैं लग गई सफाई करने से। आज हमने कूलर पे लगवाई है नई घास, विवेक ने लगाई है और इनके पापा जी मतलब इनको बता के चले गए थे कि ऐसे ऐसे लगानी है, तो विवेक ने ही लगाई है। अब बहुत से काम जो मेरा विवेक कर लेता है, मुझे अब इनके पापा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले मैं इनके इंतज़ार में रहती थी और कई कई दिन बीत जाते थे एक ही काम की कहते कहते, लेकिन अभी बहुत काम ऐसे हैं जो कि मेरा विवेक कर लेता है। जैसे कि कल मैंने गेहूँ साफ़ करे थे, तो मैं 2 बार में 3 बार में करके लेके जाती हूँ उसे 1 कट्टा गेहूँ का। मेरा विवेक 1 कट्टा गेहूँ दो कट्टे में किया, आधा आधा करके चक्की पे डाले। सुबह मैंने करके हटी थी 3:30 बजे, विवेक डाले आया था मेरा 4-5 बजे के करीब और आज सुबह लेके आया है। तो अभी मैंने आटा भी भर के रख दिया कैन में और तास में, और यहाँ मैंने मशीन भी लगाई हुई है। उधर मेरे रूम की भी सफाई चल रही है, कुछ हो गई है और कुछ रह रही है। तो अभी मैं निकाल लेती हूँ कपड़े मशीन में से, क्योंकि यहाँ एक पे कपड़े भी धुल रहे हैं और कपड़ों के लिए देर नहीं कर सकती, चाहे भीतर का काम रह जाए, क्योंकि अंदर का काम तो ऐसा है वहाँ पे सीरक रहेगी, थोड़ा लेट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करते तो सीरक में ही रहेंगे और पंखा भी चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे धूप आ जाएगी बहुत तेज, तो धूप में कपड़े धुल नहीं पाएंगे। यहाँ मैंने आटा भर के रख दिया है और ये कट्टे मैंने धुल दिए हैं, धुल के मेरे कट्टे सूख भी गए हैं। मैं रख देती हूँ उठा के, और 1 कट्टा गेहूँ एक्स्ट्रा लेके आए इनके पापा फालतू। अब मुझे ये डर है कि कहीं चूहा ना लग जाए, क्योंकि यहाँ पे चूहा को एक बार पता चल जाए गेहूँ के दाने किधर है तो तुरंत चूहा आ जाते। वैसे भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही भगाए थे दवाई रख के। मुझे लगा यहाँ पे कूड़े वाला आ गया, कूड़े वाले की आवाज़ मैंने सुनाई आई, तो मैं जो घास निकली थी कूलर में से बेकार, मैं उसको लेके गई तो नीचे जाके देखा कूड़े वाला नहीं था, वो कबाड़ी वाला था। फिर मैं उस घास को साइड में रखे आई हूँ, जब कूड़े वाला आएगा तब उसके कूड़े के डाल दूँगी। उसके बाद मैंने लगा दिया पोछा, रूम मेरा एकदम साफ़ हो गया है। तब तक कि मैं नहा के आई हूँ तब तक मेरे सारे कपड़े भी धुल गए। अब मैं इनको अंदर ले जाती हूँ। और इतना ज़्यादा टाइम मैं लगी थी सुबह के 5 बजे और अभी 11:30 बज चुके हैं। सुबह के 5 बजे से 11:30 बज गए हैं बस साफ़ सफाई में ही और घर के काम में। कल मैं व्लॉग डाल नहीं पाई थी क्योंकि मेरा मन ही नहीं था व्लॉग बनाने का। मेरा सर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है रही है, हद से ज़्यादा गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। और बच्चों का स्कूल का समय हो रहा है खुलने का, 1 तारीख नज़दीक आने वाली है और गर्मी बढ़ती जा रही है। नहीं बारिश पड़ रही है। आप सभी के यहाँ बारिश हो तो प्लीज़ जो मेरा कमेंट जहाँ से भी देख रहे हैं बताना आप सभी के यहाँ पे कैसा मौसम है। मेरे यहाँ तो खोड़ा कॉलोनी में अभी तक बारिश पड़ी ही नहीं है। बारिश हो जाए तो गर्मी कम हो जाए। 1 दिन 2 दिन पहले की बात है, तब मौसम बन रहा था कि बारिश होएगी, फिर 2-4 हल्की फुल्की बूंदें आई और बस इतनी हो पाई थी जैसे कि गली में पानी छिड़क दिया हो, बस इतना ही। ये मैटर रह गया है, थोड़ी सी इसको धूप लग ले तब तक कि मैं पर्दे टांग देती हूँ। तो हर चीज़ व्लॉग में नहीं दिखाई जाती। मैं आप लोगों से ये बार कई बार मैंने व्लॉग में बताया है कि हर छोटी से छोटी चीज़ अगर हम व्लॉग में दिखाने लगे तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि काम तो हम सुबह के जितने टाइम हमारी आँख खुल जाए और तब तक हम सोते, चाहे 11 बज जाओ चाहे 12, तब तक हम काम करते ही रहते हैं। अब ये नहीं है कि हर चीज़ व्लॉग में ही दिखाई जाती है। बस मेन पार्ट दिखा दो, सबूत के तौर पर दिखा दीजिए कि हाँ पर्दे धुले हैं, कपड़े धुले हैं, पोछा लगा है, किचन साफ़ हुई है, खाना बना है। अभी मैं सोच रही थी कपड़े फोल्ड करने के लिए, लेकिन मुझे भूख इतनी ज़्यादा ज़ोर से लग रही है। मैंने कहा था सुबह से 5 बजे से मैं काम से लग रही हूँ, लेकिन मैंने सुबह में 1 गिलास बनाना शेक पिया था। बच्चों के लिए मैं शेक ही बना रही हूँ, गर्मी निकल रही है तो गर्मी का मौसम जब चलता है मैं बनाना शेक ही बनाती हूँ, और जब तक गर्मी निकलेगी तब तक बनाना शेक ही बनेगा। और बस छाछ रहती है, छाछ की लस्सी पियो और बनाना शेक, बस यही ठंडी चीज़ ही खिलाती हूँ। केला वेला खा लेते हैं, तो मैंने भी बच्चों के साथ ही पिया था। अब वो 1 गिलास अब तक थोड़े ना पेट में रुकेगा। मैंने कहा अपनी बेटी से पहले मुझे खाना ला के दो, बाद में मैं कपड़े फोल्ड करूँगी। फिर यहाँ पे मुझे याद आ गया कि आज मुझे बच्चों के थोड़े कपड़े सिलने हैं जो कि उधरे फट रहे हैं, पहले उनको सिलूँगी, शाम को कपड़े फोल्ड करूँगी। पहले खा लेती हूँ खाना, फिर मशीन लेके बैठूँगी। और आज मुझे कई काम करने हैं। यहाँ पे मेरी गर्दन इसलिए हाल रही क्योंकि बच्चे कह रहे हैं घूमने के लिए। मैंने कहा जब तक की गर्मी है तब तक नाम मत लो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मैं गर्मी में कहीं नहीं जाने वाली, घर में बैठे बैठे तो मेरे सर में दर्द हो रहा, बाहर मेरे से नहीं जाएगा। तो घूमने का प्लान जब बनाएंगे जब बारिश पड़ जाएगी। राम राम भाई, सभी को उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। भाई सुबह से आज मैं भी इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ
कि कल भी मेरा व्लॉग नहीं पहुंच पाया था क्योंकि मेरी कल तबीयत सही नहीं थी, सर में दर्द था, मेरा मन ही नहीं हुआ कैमरा उठाने का। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि लगता कि कैमरा उठाओ ही मतलब, फ़ोन देखो ही मतलब, तो इसलिए नहीं तो फ़ोन उठाया, नहीं मेरी व्लॉगिंग हुई। अब जब व्लॉगिंग बनी ही नहीं, घर पे ही नहीं कर पाई, तो क्या ही मैं आप लोगों को दिखाती। परसों का ही डला है, कल तो डला ही नहीं था। तो अभी ये व्लॉग आप लोगों के पास अभी बना है और अभी पहुंचने वाला, सुबह के लेके 12 साढ़े 12 बजे तक के काम का है ये, और अभी आप लोगों के पास पहुंचने वाला है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, और बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, गर्मी रिकॉर्ड इतना तोड़ रही है, बहुत हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। कि जो पीछे के दिन गए थे वो तो बहुत अच्छी कट गए थे, एक आध दो बारिश भी है गई थी और हवा भी अच्छी चल रही थी। लेकिन अभी तो 5-6 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, कूलर पंखा एसी सब कुछ फेल है, गर्मी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने बच्चों के जूते वूते तो धुल के रख दिए थे, पैक हुए रखे हैं। ड्रेस भी मैंने धुल के रख रखी थी, लेकिन क्या नहीं, हमारी लाली की थोड़ी सी फटी हुई है इसकी जेब। तो अभी मुझे याद आ गया, मैं कह रही कल परसों स्कूल खुल जाएंगे तो मैं इसको सील लेती, क्योंकि मशीन लेके बैठी हूँ, मुझे अपना सूट सिलना है। तो मशीन लेके बैठी थी, पहले इसको सिल दो। और इसके साथ के नहीं मिली है मुझे रील, और दुकान है अभी बंद, क्योंकि 1 बज चुका है। तो 1 बजे दुकान बंद हो जाती, 2:30-3 बजे के करीब खुलेगी। ज़्यादा दूर जाते नहीं है, पास में ही है हमारे यहाँ पे नीचे ही, तो उसी से आता है सारा सामान। अभी ब्लैक कलर की मिल रही है, तो मैं कह रही चलो दिख तो रही नहीं है, इसी से सील देती हूँ, दिखाई नहीं दे रही है। बाकी फिर मैं अपना सूट सीलूँगी। और इतने सारे कपड़े रखे हैं धुले हुए, ये फोल्ड करने हैं, इन पर प्रेस भी करनी है। और देखो मेरे बच्चों की उपाय, ये देखिए तीनों के हाथ तक इनकी कैसी हालत बना रखी है। और ये डंडा रख रखा है पास में, दोनों बैठा रखे पढ़ने के लिए, दिखाऊंगी नहीं दोनों, क्योंकि निक्कर और बनियान में बैठे हैं, दिखाने में फ़ायदा नहीं है। और डंडा के चोट पर पढ़ाई कर रहे हैं। लाओ इसी भर लो, इसी से सील दे रही हूँ। बाकी मैं जो लेस लेके आई थी ना, उस दिन मार्केट गई थी, वो रखी है उसी दिन से, अभी पता रखी है ही, रखी भी नहीं गई है मेरे सूट पे। ऐसे ही मेरा सूट रखा है, दे रखा, दिखाती हूँ। लेस भी रखी है उसके साथ की, और सूट भी ऐसे ही रखा है। ये था मेरा सूट, और ये रही इसकी लेस। अभी रख कर दी वो तो मम्मी ने पहले वो कसरा का वादे पानी साफ नहीं किया, या तो मम्मी ने मना कर दिया। दोबारा हुआ वो इसमें धागा फंस गया, ठीक है चलाई है तूने, आवाज आ रही है कुछ, धागा फंस गया इसमें, देख लो। तो इसी साल चाहिएगी ये मशीन को, क्यों नहीं वो ये उसी से काम चला लेती। दूसरा स्कूल है। अब तो चाहे कुछ भी पहने हैं, बाकी दुकान ही ना मिल रही खुली, पता ना वो आपको दिखे कहीं मेरा ससुरो। लगता है